नमस्कार दोस्तों। दुनिया की एक लिस्ट निकाली गई और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ग्लोबल शेम लिस्ट निकाली गई, यानी कि मोस्ट हेटेड कंट्रीज पूरे दुनिया में कौन सी हैं। टॉप 10 की बात करेंगे। भारत का नंबर क्या है? पाकिस्तान तो इस लिस्ट में होगा ही, जिसको बोलते हैं बेशर्मों की लिस्ट के अंदर टॉप रैंकिंग है। लेकिन जो ये लिस्ट है वहाँ पर ना तो टॉप पे पाकिस्तान है, ना नॉर्थ कोरिया है, ना ईरान है। वो हमारा प्रिय चाइना है। भाई वो कंट्री जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मोस्ट हेटेड कंट्री दुनिया की बन गई है, यानी कि क्राउन मिल गया है इन्हें। इनको भी वैसे होता है कि राजा बनने का शौक है चाइना को, तो ये चाइना अब राजा बन गया है मोस्ट हेटेड कंट्री ऑन द प्लेनेट। और भारत भारत भी इस लिस्ट के अंदर है दोस्तों, और इसका नंबर बाद में बताऊंगा क्योंकि आप वो जल्दी भाग जाते हो। अब मुद्दा ये है कि ये लिस्ट तो बना दी, लेकिन इस लिस्ट को डिसाइड करता कौन है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या हमें इस लिस्ट के ऊपर थोड़ा फोकस देना चाहिए? बड़ा अच्छा लगता है कि चाइना इसके अंदर है, इसमें पाकिस्तान है, और पहले टॉप के 3 जो कंट्रीज हैं वो कौन से हैं, और अगले 2 बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो सारे बताऊंगा आपको मैं। पहले बात है कि क्या हमें इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और शुड वी डिफाइन आवर ओन लेगेसी, कि भारत अपनी राह खुद बनाए, हमें फर्क नहीं पड़ता ये रेटिंग एजेंसीज क्या बोलती हैं। तो आज एक्सप्लोर करते हैं मोस्ट हेटेड कंट्रीज कौन सी हैं, हेट इंडेक्स कैसे चूज किया गया है, और ये आपको वेकअप भी करेगा कि जियोपॉलिटिकल जो रियलिटी है ये वो है चीज़ें जिसके ऊपर हमारा मीडिया कभी बात नहीं करता। सबसे पहले चाइना को एक्सपोज करते हैं। अब पता नहीं क्यों आज चाइना की ये दूसरी वीडियो है। ये है एम्परर, चाइना बन गया विद नो क्लोथ्स। अब ये जो पूरा क्राइटेरिया है उस पर पूछा गया कि भाई तुमने डिसाइड कैसे किया। वो बोलते हैं कि सेंसरशिप चाइना के अंदर चरम सीमा पे ऊपर है, डिक्टेटरशिप है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, और यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है अगर कोई बोलने की कोशिश करता है चाइना के खिलाफ उसको जेल कर दी जाती है। अब आप में से कई लोगों ने बोला ओ भाई तुम्हें जेल क्यों नहीं होती? भाई ऐसे तो शुभचिंतक हैं भारत के अंदर जो कहते हैं कि भाई सुमित जैन तुम्हें जेल क्यों नहीं हो रही। भाई उसका रीज़न है मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, यहाँ पर कंपनीज में काम करता हूँ, मेरी एक यहाँ पर मार्केट है, रेपुटेशन है, इसलिए वो मुझे जर्नलिस्ट की तरह देखते नहीं हैं। दूसरी बात, जो ये ग्लोबल लिस्ट है इसके अंदर उन्होंने बोला कि क्योंकि फ्री स्पीच को दबा दिया गया है। अब वेस्टर्न पावर्स के हिसाब से फ्री स्पीच का मतलब है गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्योंकि यहाँ से ये अपने नैरेटिव्स को दूसरे कंट्रीज के अंदर ये स्प्रेड करते हैं। चाइना ने एक ही काम किया, ये सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया ताकि वेस्टर्न जो ये प्रोपागेंडा फैलाते हैं अब दूसरे कंट्रीज के अंदर वो ना फैला सके। तो क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तो चैंपियन है वेस्टर्न पावर्स वाले, तो इसलिए उन्होंने चाइना को टॉप की लिस्ट पे रख दिया। सेकेंडली, इन्होंने बोल दिया कि जो चाइना है वो यहाँ पे पॉल्यूशन बड़ा करता है। पॉल्यूशन इन द सेंसेस कि यहाँ पे फैक्ट्री चलती हैं, फैक्ट्री में धुआं निकलता है, इसलिए लोग इनको हेट करते हैं। ऊपर से तिब्बत हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, इनको हमेशा इन्वेड करने की बात बोलता है ताइवान को, और तिब्बत और हांगकांग वालों को तो सप्रेस करके रखा हुआ है, इसलिए सारी दुनिया इनको हेट करती है। और जो उगर मुसलमानों के साथ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यहाँ पर किडनियाँ निकाल ली जाती हैं, फोर्स लेबर किया जाता है, नसबंदी कर दी जाती है, और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे रखा जाता है। उनकी जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, उनको चाइनीज मर्दों के साथ सोना पड़ता है, उसके कारण लोग इनको हेट करते हैं। भाई चाइना अपने आप को ग्लोबल लीडर बोलता है, दुनिया बोलती है ना, क्योंकि तुम हमारे हिसाब से नहीं चलते इसलिए तुम सबसे ज्यादा हेटेड कंट्री हो पूरी दुनिया के अंदर। और उन्होंने शी जिनपिंग को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया कि आपको ट्रॉफी देते हैं कि यू आर द मोस्ट डिस्गस्टिंग कंट्री इन द होल वर्ल्ड, और तुम उसके राजा हो। लेकिन नंबर 2 जो है, यानी कि जिसने रेटिंग दिया, वो एजेंसी जहां बैठी है उसने अपनी ही कंट्री को रेटिंग में नंबर 2 दे दिया, यानी कि दुनिया का मॉरल पुलिस यूएसए ये दूसरे नंबर पर है जो मोस्ट हेटेड कंट्री है दुनिया की। सेल्फ डिक्लेयर्ड सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसने पता नहीं कितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रेजिम चेंज करवाया हो, जहां मन करता है वहां पे अपने फाइटर जेट्स को भेज देते हैं और दूसरे कंट्रीज की स्काई में अपने प्लेन को भेजते हैं, और अगर इनके प्लेन को आपने गलती से नीचे गिरवा दिया तो आपकी पूरी की पूरी कंट्री को तबाह कर दिया जाएगा।
ये जो बॉम्ब फेंकते रहते हैं सिर्फ वहाँ फेंकते हैं जहाँ पर इनको मिनरल्स मिलते हैं। किसी कंट्री में ऑयल होगा तो वहाँ पर बॉम्ब फेरेंगे, वहाँ पर टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पर तेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर टेररिज्म हो, डिक्टेटर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को। इसलिए मोस्ट हेटेड कंट्री है दुनिया की अमेरिका। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, इराक हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम है, लीबिया है, कितने कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिका ने बोला हम यहाँ पर जिहादियों की गवर्नमेंट है, हम इनको लिबरेट करेंगे, हम इनको अपने जो पेन है इनकी वहां से इनको छुटकारा देंगे। बस लिबरेशन के नाम पर उनकी इकोनॉमी भी लिबरेट कर दी, रिसोर्सेज भी लिबरेट कर दिए, उनकी सोवरेनिटी जो थी वो भी लिबरेट कर दी, और वेपन्स उनको बेचने शुरू कर दिए हैं, और इंटरफेरेंस उन कंट्रीज की इलेक्शन में हर रोज करता है अमेरिका। हिपोक्रेसी देखिए, चाइना को बोलते हैं नंबर 1 मोस्ट हेटेड कंट्री, और खुद को नंबर 2 रखा है इस चीज़ में। वैसे तो हर चीज़ में अमेरिका अपने आप को नंबर 1 ही बोलता है। अब तो उनका प्रेसिडेंट जो चलो ऐसी बातें बोल रहा है वो भी नंबर 1 है। लेकिन ये वो कंट्री, हिपोक्रेसी इतनी है कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते करते डिक्टेटर को सपोर्ट करने वाली ये कंट्री बन गई है। और अगर कोई कंट्री इनके हिसाब से काम नहीं करती तो उसकी गवर्नमेंट को गिरवा भी देते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ अमेरिका। इसलिए इनको कोई एडमायर नहीं करता, बस इनको टॉलरेट कर रहे हैं। चाइना को कोई एडमायर भी नहीं करता, टॉलरेट भी नहीं करता, इनको टॉलरेट करना पड़ता है क्योंकि मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट रिच कंट्री अमेरिका है। अब तीसरा नंबर किसका है? वो है रशिया का। अब रशिया को तो डालना जरूरी था क्योंकि यूक्रेन वॉर में इनका प्रिय यूक्रेन जो दुनिया का सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री है, प्रेसिडेंट भी करप्ट है, जोकर भी है, और वो पैसे निकाल निकाल कर इन पॉलिटिशियंस के जेब में भर भी रहा है क्योंकि उस यूक्रेन की ऐसी तैसी फेरी पड़ी है रशिया ने। इसलिए ग्लोबल सिंपैथी जो है वो रशिया के साथ नहीं है। ये कोल्ड वॉर का जो टाइम था वो माइंडसेट दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है। ऊपर से बोलते हैं कि ये रशिया में भी मीडिया को सप्रेस है, ओपोनेंट्स जो है मिस्टीरियसली वैनिश हो जाते हैं, और दुनिया रशिया के साथ को थोड़ा सा फियर भी करती है, अनप्रेडिक्टेबल भी हैं पुतिन। इसलिए ये नंबर 3 पे आते हैं। अब आते हैं अगले 3 नंबर जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यानी कि टॉप 3 में पाकिस्तान नहीं आया है, उसमें आ गया चाइना, अमेरिका, रशिया। अब इसके बाद है अगले 3, ये तीनों की तिगड़ी है, तीनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, तीनों जिहादी हैं। नॉर्थ कोरिया 4 पर, ईरान 5 पर, पाकिस्तान 6 नंबर पर। अब ये जो ट्रायो है जिसको हम बोलते हैं ट्रायो ऑफ टेरर, नॉर्थ कोरिया में 1 मैन रूल है, कोई इलेक्शन नहीं है, और नूडल्स कम खाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए हेटेड है। ईरान, वहाँ पे आपको मालूम है क्रैकडाउन चलता रहता है, इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं, और पूरे मिडल ईस्ट में पूरा जिहादी का नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, इसलिए कोई इनको लाइक नहीं करता। लेकिन अब आते हैं अपने प्रिय पाकिस्तान के ऊपर। भाई फैंटेसी में रहने वाला पाकिस्तान, ये तो हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 होना चाहिए, इनको वर्स्ट कंट्री का टैग क्यों मिल गया? उसका रीजन है कि दुनिया में कहीं भी आपको टेररिस्ट ढूंढना हो तो आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, और आपको जिस क्वालिटी का, जिस रेट में आपको टेररिस्ट चाहिए वो मिल जाएगा, जिहादी। अगर आपको रेपिस्ट चाहिए, दुनिया भर में अभी लिस्ट आई है यूके की, 84% रेप जो है वो पाकिस्तानी करते हैं, और बाकी के जो अफ्रीका से आते हैं, इंडियंस का नाम नहीं आता। यानी कि अब पाकिस्तान मोस्ट हेटेड कंट्री है। क्यों? एक तो वहाँ पे इकोनॉमिक कोलैप्स है, ऑब्सेशन है भारत के साथ तबाह करना है, दुनिया भर में इन्होंने टेररिस्ट भेजने हैं, और कहीं भी चोरी हो, चकारी हो, ऑनलाइन फ्रॉड हो, कहीं भी आपको रेप करवाना हो, ड्रग्स इधर उधर करवाने हो, भीख मंगवानी हो, तो पाकिस्तान आपको नंबर 1 दिखता है। और इनकी रेपुटेशन तो आपको मालूम है, जब से ये पैदा हुए हैं 1400 साल पहले, तब से इनकी रेपुटेशन गधों वाली है, 0। यानी कि ये अमेरिका, जैसे चाइना है वो कहते हैं कि ये क्योस है कंट्री के अंदर, अमेरिका में कॉमेडी है, तो पाकिस्तान इन बिटवीन क्योस एंड कॉमेडी में इनका नंबर आता है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं इराक, सीरिया और इजराइल। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि सीरिया क्यों है, इराक क्यों है, लेकिन इजराइल इसलिए है क्योंकि वो हमास के भोले भाले जो लोग थे, जो उन्होंने 7 अक्टूबर को जो इजराइल में जाकर किया, बच्चों को भून दिया माइक्रोवेव में डालकर। भी बच्चों को माइक्रोवेव में भूना ही तो है, कोई ज़्यादा काम थोड़ा ना किया है। और इजराइल ने जाकर
भाई 1000 लोग मारे थे, आपने 50,000 मार दिए, इसलिए पूरी दुनिया में इसराइलियों को हेट किया जाता है। वैसे तो बोलना चाहिए था कि जो 2 बिलियन मुसलमान हैं वो हेट करते हैं, लेकिन वो नहीं बताया है क्योंकि लिस्ट बनाने वाले अमेरिका में बैठे हुए थे। अब आते हैं भारत के ऊपर, अपना प्रिय भारत। ये भारत का रैंकिंग दिया उन्होंने 10वें नंबर पे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक स्ट्रांग लीडर है जो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है, वही कल्चर जिसको तबाह करने के लिए पिछले 75 सालों से अमेरिकन डीप स्टेट लगा हुआ था। लेकिन मोदी जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो अपनी कंट्री को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ही इज अनअपोलोजेटिक हिंदू, मंदिरों में जाता धड़ल्ले से, और मंदिर बनाता भी है तो ऐसा जो भव्य मंदिर हो अयोध्या में। तो वो हम वेस्टर्न जो ये कंट्रीज हैं इनके सामने हमने झुकना बंद कर दिया, जैसे राहुल गांधी और इसकी पोल डांसर माँ, वो हर एक के सामने वो झुक जाती थी। तभी तो डीएनए राजीव गांधी से मिलता नहीं है। एनीवेज, अभी मुद्दा उसका नहीं है। अब क्योंकि हम ये जो क्लाइमेट के नाम पर, कभी एनजीओ के नाम पर, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, कभी मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसके नाम पर, हम सुनते नहीं किसी की। वी आर नॉट प्लेइंग लाइक अ पपेट लाइक मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी। इसलिए इंडिया को हेट किया जाता है, इसलिए नहीं कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमें हेट इसलिए करता जा रहा है क्योंकि हम राइज कर रहे हैं और हमें कंट्रोल करना अब इन पावर्स के लिए मुश्किल होता नहीं जा रहा, इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और इनको मालूम है अभी तो मोदी हैं, आगे योगी आ रहे हैं, वो तो किसी बाप के नहीं सुनते। अभी कल पता लगा है एक जिहादी, किसी ने किसी लड़की का रेप कर दिया, 3-4 साल की लड़की का, गोली मारी माथे में, कि अब फैसला होगा 1 घंटे में। आपने गलत काम किया, पकड़े गए, अब कोर्ट वाला काम ही नहीं, निपटारा उसी वक्त। तो इसलिए आगे का जो तूफान आने वाला है भारत के अंदर, उन्होंने आज ही हमें 10 नंबर की लिस्ट में डाल दिया। दोस्तों, ये इनका फियर है, हमारे लिए हेट नहीं है, ये इनका डर है, क्योंकि हमारी जो क्रिटिसिज्म है वो लिस्ट में निकाल दिया कि वी आर हेटेड। वी आर नॉट हेटेड, वी आर बीइंग फियर्ड, और इस बात का मुझे गर्व है। अब आते हैं डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ये जो लिस्ट है कि हाँ, क्या हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए? दोस्तों, यूरोप जो मिडल ईस्ट को बॉम्ब करता है, अफ्रीका को अपना हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, जो ग्रेटा जैसी जिहादन को चीयर अप करते हैं, यूक्रेन जैसे एक दूरत को, एक करप्ट कंट्री को सपोर्ट करते हैं, वो आज अपने आप को रैंकिंग हाई देते हैं कि भाई हम तो हेटेड नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा हेटेड यूरोपियंस हैं। ये प्रीच करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म्स को या उस बंदों को ये सेंसर कर देते हैं जो लिबरल, जो इनका माइंड फ्रेम है, उसके अगेंस्ट अगर आपने बोल दिया यूरोपियंस के खिलाफ, आपको जेल हो जाती है। ये हेट लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये तो लिस्ट ऑफ वो कंट्रीज हैं जो डेयर करती हैं इन ग्लोबल जो कबाल है, ये डीप स्टेट के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, ये उनसे डरते हुए ये लिस्ट निकालते हैं। अब भारत को हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए कि ये बायस्ड वेस्ट हमारे लिए क्या बोलता है, ना ही हमें सपोर्ट करना चाहिए कि जी चाइना नंबर 1 आ गया, भारत नंबर 10 आ गया, पाकिस्तान नंबर 5 आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लिस्ट उन लोगों की बनाई हुई है जो दुनिया में कॉलोनीज बनाते हैं, अपनी क्योस क्रिएट करते हैं, वॉर्स को क्रिएट किया जाता है। इसलिए ये हमें हेट कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। हमारा काम है इस कंट्री को बिल्डअप करना, हमारा काम है अपने कंट्री को राइज करवाना और अगले 25 साल में एक डेवलप्ड कंट्री बनना। हम अपना काम करते रहें प्राउडली, और ये अपने गंदे काम, ऐसी छोटी मोटी टुच्ची लिस्टें ये निकालते रहें, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब ये वो हाथी है जो आराम से अपनी चाल चल रहा है। हाँ, अगर ज़्यादा भौंकने की कोशिश करी तो ये हाथी एक दिन पीछे मुड़ के देखेगा, अपनी सूंड में सारे इन कुत्तों को पकड़कर ऐसे फेंकेगा कि दिखेगा मैं नहीं कहाँ चला गया। इसलिए आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट, जो हमारे कमेंट्स हैं उसमें भारत माता की जय या आई स्टैंड विद स्ट्रॉन्ग भारत, ये कमेंट चाहिए आपसे, ताकि इन ग्लोबलिस्ट को, ये जो कबाल है, इनको पता लगे कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।